हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है चावक जातक। बोधिसत्व कवि अछूत थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी और उसे आम खाने की तीव्र लालसा थी, लेकिन यह आम का मौसम नहीं था। उसने उसे कोई अन्य फल लाने की पेशकश की, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसे एक आम खाना होगा, अन्यथा वो मर जाएगी। बोधिसत्व अपने पत्नी से प्यार करता था और उससे बहुत सोचा कि वो उसके लिए आम कहाँ से लाए। फिर उसे शाही उद्यान के उस विशिष्ट आम पेड़ की याद आई जो साल भर फल देता था। बोधिसत्व देर रात शाही उद्यान में घुस गया और एक पके फल की तलाश में पेड़ पर चढ़ गया। इससे पहले कि वो कोई ढूंढ पाता, शाम ढल गई और वो जानता था कि अगर वो नीचे आया तो उसे देख लिया जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए वो दिन का इंतज़ार करने और अगली रात के अंधेरे में घर जाने के लिए ऊपर चला गया। दिन के समय राजा अपने पादरी के साथ इस आम के पेड़ के नीचे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने आता था। राजा एक ऊंचे आसन पर बैठा और पादरी ने उसके नीचे का आसन ग्रहण किया। बोधिसत्व उन दुष्ट व्यक्तियों पर बहुत चकित थे। एक पवित्र शिक्षक को हमेशा अपने छात्रों से ऊपर बैठना चाहिए और इससे उन्हें अपने पाप पर शर्म महसूस हुई। इसीलिए वो पेड़ से नीचे झूल गया और साहसपूर्वक उस जोड़े को उनके कुकर्मों के लिए डांटा। राजा ने उनके ज्ञान से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि अगर वो निचली जाति से नहीं होते तो उन्होंने बोधिसत्व को अपना मुकुट दे दिया होता। सबसे अच्छा वो जो कर सकता था वो था राज्य को साझा करना। दिन में राजा शासन करता था और रात में बोधिसत्व शासन करता था, और उसने बोधिसत्व के गले में लाल फूलों की एक माला डाल दी। तब से राजा पढ़ाई के समय हमेशा निचली सीट पर बैठते थे। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में नियमों का उल्लंघन करने के लिए जाने जाने वाले बुद्ध के 6 अवज्ञाकारी शिष्यों को निचली सीट पर पढ़ते हुए पकड़ा गया, जबकि उनके छात्र उनके ऊपर बैठे थे। जब बुद्ध ने उनका सामना किया तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि वो अतीत में इसी तरह की स्थिति से निपट चुके थे। राजा आनंद का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।